भारत ने कर दिया नेपाल के ढीले पेचों को टाइट। 3 साल तक नहीं मिलेगी भारत की चीनी। भारत ने नेपाल की चाय पर भी बैन लगाया। 60,000 लोगों के व्यापार पर संकट आया। जी हां दोस्तों, भारत ने इन दिनों नेपाल का दिवाला निकाल रखा है। एक तरफ चीनी और दूसरी तरफ चाय के बैन ने दोस्तों नेपाल की सरकार को कहीं का भी नहीं छोड़ा है। हाल ही में मीडिया आर्टिकल की पुष्टि कर रहे हैं और बता रहे हैं कि नेपाल के अंदर इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है और भारत के ऊपर एक सामानों के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट रहता है। भारत अगर सप्लाई रोक दे तो दोस्तों नेपाल की सरकार के हाथ पांव फूल जाते हैं और नेपाल में दोस्तों तख्ता पलट की भी सिचुएशन बन सकती है। इसी बीच दोस्तों आज भारत के नवभारत टाइम ने आर्टिकल लिखा है कि भारत के बैन से नेपाल के 60,000 वर्कर्स की नौकरी पर खतरा आन बना है। और यह खबर नेपाल की बालन शाह सरकार पर चिंता की चिंता बढ़ाई जा रही है। नेपाल की बालन शाह सरकार चाहती है कि भारत चाय का इंपोर्ट नेपाल से करता रहे और नेपाल की चाय भारत में धड़ल्ले से बिके। लेकिन भारत ने इस चाय के ऊपर दोस्तों प्रोटोकॉल लगा दिए हैं, स्टैंडर्ड्स लगा दिए हैं कि भाई हाई क्वालिटी की नेपाल की चाय होगी तभी खरीदेंगे, अगर थोड़ी सी भी दिक्कत आई तो रिजेक्ट मार देंगे। जिसके बाद दोस्तों प्रोसेस लेट पर लेट हो गए, चीज़ें रुक गई और नेपाल का ये जो एक्सपोर्ट है रुक गया। भारत को नेपाल सबसे ज़्यादा चाय का एक्सपोर्ट करता है और नेपाल की इंडस्ट्री के हजारों लोग इसके अंदर रोजगार हासिल करते हैं। अब जब माल नहीं निकल रहा है तो दोस्तों यहाँ पर रेट भी गिर रहे हैं और रेट गिरने के साथ साथ दोस्तों व्यापारियों की टेंशन भी बढ़ रही है कि गोदाम में पड़ा हुआ माल भी खराब हो सकता है। दोस्तों ये टेंशन के बीच दोस्तों वहाँ की सरकारें भी टेंशन में है कि भारत के साथ डील कैसे करें। नेपाल की जो नई सरकार आई है बालन शाह सरकार, इसने दोस्तों भारत के ऊपर भी कड़े रुख अपनाए थे। जापान ने भारत के आम के ऊपर बैन लगा दिया तो ये नेपाल जैसा देश भी भारत के आम के ऊपर बैन ठोकने चला था। जिसके बाद दोस्तों भारत ने भी नेपाल से आने वाले सामानों के ऊपर एक प्रोटोकॉल बढ़ा दिए, जिसके बाद नेपाली सामानों का भी दोस्तों पिचंगर निकल गया और वो भी दोस्तों अब बैन की कैटेगरी में पहुंच चुके हैं। और अब दोस्तों एक और खबर आ रही है कि नेपाल को भारत की चीनी के लिए भी तरसाया जाएगा और 3 साल तक चीनी नेपाल को नहीं दी जाएगी, जिससे दोस्तों बालन शाह सरकार की टेंशन बढ़ गई है। और अब इसका वो हल कैसे निकालेंगे, क्योंकि भारत से चीनी नहीं आएगी तो दूसरे देशों से इंपोर्ट करनी पड़ेगी, उसका किराया बहुत लगेगा और आज के समय में दोस्तों ये चीज़ें करना बड़ी महाभारत बन जाता है। तो यही कारण है कि दोस्तों इस सिचुएशन को वो कैसे हैंडल करेंगे नेपाल की सरकार जाने। लेकिन दोस्तों जब भारत के आम के ऊपर बैन लगाया नेपाल जैसे छोटे देश ने, तो दोस्तों भारत के दिल भी बहुत दुखे थे। और अब दोस्तों नेपाल को इतनी मुश्किलें सामने करनी पड़ रही हैं, तो दोस्तों उनके ही किए कर्मों का भुगतान है जो उन्हें मिल रहा है। आपका क्या मानना है, क्या नेपाल को की जाने वाली पेट्रोल डीजल की सप्लाई भी रोकनी चाहिए ताकि देश के अंदर पेट्रोल और डीजल के रेट कम हो सके? आप अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं।